राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे मैं रास्ते पे क्यों खड़ी हूँ। एक्चुअली मैं कर रही हूँ अपनी फैमिली का वेट, जिन्होंने मुझे मथुरा से बुलाया है कि हमें कहीं जाना है और वो मुझे यहीं से पिकअप करेंगे। तो मैं तो आ गई हूँ, उन्हें आने में लग रही है देरी। और देखो वृंदावन में कितनी भीड़ है। आज है कान्हा जी के चरण दर्शन, इस वजह से वृंदावन में चल रही है बहुत ही ज़्यादा भीड़ और गर्मी पड़ रही है भयंकर। और देखिए यहाँ पे हमारी वृंदावन की खासियत, यहाँ पे जगह जगह आपको पानी के लिए ऐसे टैंकर मिल जाएगा। और यहाँ पे ये लोग आ गए हैं, इन्होंने मुझे उठा लिया है। और यहाँ पे देखो दीदी का मुंह कैसे बना हुआ है। मैं उनसे पूछ रही थी ऑल ओके, सी कह रही ऑल ओके, बट एक्चुअली उनको आती है वो में, जब वो सफ़र करती हैं तो उन्हें आगे बैठना पसंद है। बट हमारे साथ जा रहे हैं भैया, तो वो बैठे हैं पापा के साथ और हम लोग निकल चुके हैं। पापा इतनी स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं ना, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर हम लोग पहुँच गए जट्टारी। ये हम यहाँ पे इन बुआ जी के पास आए हैं, पहले यहाँ पे रुक के फिर हम लोग जाएंगे नागर। ये हैं बुआ जी, मैंने आपको बताया होगा यहाँ पे हम पहले रहा करते थे। तो इधर साइड में हमारा रूम था और यहाँ पे ऊपर बहुत सारा बचपन बिताया है हमने इन गलियों के अंदर। हमारा बचपन यहीं गुजरा है, हमारी स्कूलिंग यहाँ पे पीछे की तरफ स्कूल है। ये था हमारा स्कूल, हमारी छत से एकदम मैच करते हुए। अभी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पे हम सोया करते थे और यहाँ से हम कूद के चढ़ जाते थे। खाली प्लॉट था, यहाँ पे हम खेला करते थे। यहाँ पे हमारी प्रार्थना होती थी। यहाँ पे पता नहीं किसी का घर बन गया है अब, और यहाँ पे भी शायद स्कूल बंद होके लोग रहने लग गए, घर वगैरह बन गए हैं, वरना ये सब खाली थे। हम यहाँ से प्लॉट से होते हुए ऐसे करके खाली करे जाते थे स्कूल का। मतलब क्या है, इतना क्यों भूख रहे हो तुम? घर है ये मेरा, समझो तुम? अच्छा, तुमसे ज्यादा है। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बुआ जी से लेके 2 रोटियाँ खाई और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के अब हम लोग निकल लिए हैं नागर के लिए, जहाँ के लिए हम आए थे। फूफा जी बहुत दिनों से कॉल कर रहे थे, हम आ नहीं पा रहे थे, तो सडनली पापा का प्लान बना तो हम आ गए आज। तो यह जट्टारी से नागर बहुत ही पास है। जब हम जट्टारी में रहा करते थे तो नागर हम पैदल पैदल पहुँच जाते थे। यहाँ पे बीच में हमने लिए हैं फ्रूट्स वहाँ पे लेके जाने के लिए। और यहाँ पे एक साइड से रास्ता बना हुआ है, ऊंचा हो रहा है, और एक साइड से नीचे, तो यहाँ पे आ रही है दिक्कत। और हम रास्ता निकल के पापा को किसी और के घर में भाती दिख रहे हैं। ये रे भाती, यही घर है, चलो चलो। हाथी ऐसे ही पड़ रहे हैं बाहर ही। प्रधान जी की अब भाभी ना बोलेंगे ना पता हो अपन की पहचान गई। अब तो मैं भी खुद पहचान। ये रास्ते है भी तो कैसे टिन्ने टिन्ने। मैं जब तो कह रहा हूँ ऐसे रास्ता तो आया ही नहीं, तो निकलना भारी है जाए। मैं भी कह रही हूँ, देखो हाँ यही है उल्टे सीधे रास्ते, पक्का मैं भी कह सकती हूँ। जानो है मनीष सतवीर सत्तू। लोग गए थे रास्ता भटक। यहाँ पे है छोटी छोटी सी सड़कें कि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, और इतनी खतरनाक खतरनाक सड़कें हैं ना। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा आज आपको मैंने हैवी ड्राइवर मान लिया है कि आपने इन गलियों के अंदर से थार को मोड़ लिया। क्या बात है, वरना ऐसे लग रहा था कि थार कहीं ना कहीं सड़क पे लगी जाएगी। बट पापा ने बिल्कुल भी टच नहीं होने दिया। हम पापा कहते देखो हम आ गए और पता चलता है कि हम नहीं आए हैं। ड्राइवर पापा आज आपको वो पदवी दी जाती है हैवी ड्राइवर की। मम्मी यहाँ पे कह रही मैंने आपकी बार सही बताया है। हम मम्मी को ठोक रही थी कल ये बात ही गेहूं खेत, यहाँ में दावत खाई है मैंने खेत में। साल बाद आ रही है तुमने ना? 12 साल, शायद 10 या 12 साल बाद। हाँ, मैं तो पीछे चक्कर मार गई थी, बट हम आउटसाइड आए थे, शायद आराम से आ गए थे। छोटी कार थी वो, इस वजह से। जीजा लगे हो भाती तो तुम तो पापा तब तक गलत भाती नहीं ना। अरे काय को इनसु कह में वे भाती साले जो ये साल है तो साले भाती ना। अच्छा पापा खुद भाती है और उन्हें भाती भाती कर रहे ना मम्मी संभल के उतरी। पीछे मत ना पड़ा। पापा ने मनाली की तरह लटका दी गाड़ी, ऐसी लटका दी मैं वहाँ पे, ऐसे लगे ढलान पे लटक ना जाए ऊपर नीचे। इसे पैक करके लेके आई कपड़े ने, कोई और बैग नहीं मिला। इस बंदी को देखो, अब लेके नहीं जा रही है इसे, कह रही तू लेके आ। तो
फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी जगह पर नागर फूफा जी के घर, और यहाँ पे मैंने खाना लगाया और दीदी ने सबको खाना सर्व किया। भाभी खाना बना रही थी, तभी भाभी ने बोला कि आपने सैलेड तो कट करके नहीं दी है किसी को भी। तो फिर खाना देने के बाद मैं सैलेड कट करने लगी जल्दी जल्दी। सभी को खाना सर्व करने के बाद और ख़ुद खाना खा के मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मुझे आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद। बट पिक्चर का सीन बहुत ही मस्त चल रहा था, मेरी फेवरेट मूवी थी साउथ की। और यहाँ पे देखो बुआ जी कह रही थी पापा से अंदर सो लो, बाहर मच्छर खा जाएंगे, बट पापा नहीं माने, बोले गाँव में आए हैं और फिर भी एसी के अंदर सोए फ़ायदा क्या है। तो पापा ने बाहर खाट बिछवा के अपनी मच्छरदानी वगैरह लगवा के यहाँ पे लेट गए। हवा की एक भी पत्ती हिल नहीं रही थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और यहाँ पे हैं ये रहे हमारे फूफा जी। दीदी फूफा जी से बात कर रही थी कि सडनली हाँ बहुत तेज आंधी आई कि पूरे सब लोग धूल मिट्टी में हो गए ये लोग। और फिर अब हो चुकी है मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह उठकर फिर दीदी पहले से उठी हुई थी। दीदी कह रही मेरे को मत ले, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बट मैं अपना मॉर्निंग फेस देखना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैंने तो अपनी ले ली। फिर मैंने देखा कि मेरा छोटू मोटू उठ चुका है। रात को बच्चे सारे सभी सो गए थे और ये इतना क्यूट था ना, इतना क्यूट, मैं आपको क्या बताऊँ। ये बिल्कुल भी नहीं रो रहा था और फ़ोन के अंदर तो ऐसे देख रहा था कि इस कैमरे को तो मुझे ही दे दो, और मुझसे इतना बातें बना रहा था ना, मेरी सारी बातों को सुन रहा था। और ये गोलगप्पू तो बहुत ही क्यूट था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे साथ खेल भी बहुत रहा था। दीदी को मैंने फिर से लिया, दीदी मुझे फिर से मना कर रही थी। और यहाँ पे हमारे क्यूटी पाई की नज़र ही नहीं हट रही थी हम लोगों से। वो बस हम लोगों की बातें सुनता जा रहा था। अभी उसको बोलना नहीं आता, वो छोटा है, अभी उसको चलना भी नहीं आता है। वो अभी 6-7 महीने का है, बट वो था बहुत क्यूट और बातें बहुत बनाता है। वैसे ही सुन सुन के बहुत हंसता है क्यूटी पाई एकदम। और अभी उससे आ रहे थे फ़ोन में मज़े, तो वो अपने आप को देख रहा था। फिर भाभी आलू छीलने लगी तो मम्मा भी उनके साथ चिल्वा रही थी। भाभी ने सोचा कि मॉर्निंग में मलिक कचौड़ियाँ बना देंगी। और यहाँ पे हमारा लाला खेल रहा है और दीदी जैसे हमेशा आलू खाती है उसने फिर से आलू खाया। और यहाँ पे मुझे शूटिंग के लिए ले आई के लिए इनको करनी अपनी रील शूट। बदनाम क्या कर दे मेरे को, बस तब से 1 घंटा हो गया होगा मेरे को ना नहाना दुश्वार कर दिया। जल्दी जल्दी फटाफट मैं रेडी होके आई हूँ इनकी रील शूट करने के लिए। देखो ये कितना टशन मार रही हैं, अभी से पूरे अपने करेक्टर में आ गई हैं। हाँ वो तो मैं समझ रही हूँ, कुछ मैं ऊपर से लुक दिखाती हूँ। अच्छा तुम्हारी कुछ मेमोरीज, तुम तो 10-12 साल बाद आई हो, मैं तो 2-3 मतलब बीच में चक्कर मार गई हूँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। इधर मेरी एक दोस्त रहा करती थी, इधर अब नहीं है इनकी दोस्त बेचारी, 12 साल अब तो उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी होंगे 12-12 साल के तो नहीं, लेकिन 5-6 साल के तो होंगे। अब ये पूरा चेंज हो चुका है एक्चुअली। यहाँ से ना रास्ता बना होता था, हम यहाँ से खेतों में चले जाया करते थे। और ये पहले जॉइंट था। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, है ना। मैं सोच रही सरसों इस टाइम पे नहीं आती, मैं सोच रही सरसों होते ना तो सरसों खेतों में डोलती तब वीडियो बनवाती अपनी। मैं आपको दिखाती हूँ। आओ खेते, देखो यहाँ पे है ये। जैसे गाइस ने कभी खेत नहीं देखे। बहुत टाइम देता है, पानी निकल के आ रहा है। यार मेरे को पिला दे न्नू पानी, सही है। सही है, मतलब थोड़ा सही है, हमारे वृंदावन से तो अच्छा ही है। खारा मैं पी पाऊंगी कि नहीं? नहीं। चल तो ये क्या ज्वार है या जवार क्या है? ये वो है शायद बड़ी बड़ी हो जाती है फिर ईख? भैंस खाती है। पागल है क्या? ज्वार। हाँ यहाँ पे शायद, अरे हम उनके घर से इधर से तो होके आते थे छोटे थे तब। ऐसे करके आते थे हाँ। खेतों चुकी है ना, गेहूं कटे होंगे इनमें से, अब कुछ नहीं है, कुछ नया बोई। हम शायद यहाँ पर कभी 12 पे भी नहाए हैं ना। हाँ। मुझे ऐसे याद आ रहा है उस तरफ। इधर ही तो जाते थे हम लोग। इधर थी कहीं तो थी। हाँ। और वो जंगली कुत्ते हैं तो दूसरा वाला बुआ जी का घर उधर था ना। हाँ। उस तरफ था एक घर। पैदल इधर आते थे। हाँ ये हमारी गांव की बुआ जी। ये प्रॉपर गांव है ना। अब हम लोग निकलने वाले घर के लिए। हमारे पिताश्री सुबह से ही हल्ला मचा रहे हैं कि चलो 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 घर चलो। तो हम फटाफट यहाँ पे आए थे देखने के लिए खेतें, और हम निकले घर के लिए। हम लोग
निकल लिए हैं घर के लिए। और यहाँ पे मैं छोटू खा रहा है खाना। ये मैडम अपने लिए इमली और कचौड़ियाँ पैक करा रही है क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया इसलिए। और ये हमारे यहाँ पे छोटू सा डॉग। और यहाँ पे हम रेडी हैं, हम लोग निकलने वाले हैं। इनसे मिलिए जी, खाना खाया इन्होंने। ये पकड़ के लाना चाहते हैं इस लड़की को। मैं चलाऊंगा, मैं बनूंगा व्लॉगर। बिट्टू गुंडा बाबू के अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओह देखो मेरा हाथ पकड़ रहा है कैमरा लेने के लिए। फोन मुझे दो। हाँ 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 कह रहा बुआ मुझे दो। बुआ बुआ अब बाबू ने भी खाना खाया भाई लोगों। सभी को बाय करके हम निकले घर के लिए। यहाँ पे बुआ जी ने गाय का दूध और सिर का बांध दिया मना करने के बाद, और उन्होंने दी हमें विदा। और फिर हम लोग निकले घर के लिए। मैं बिना जूते पहने ही मैंने अपने जूते गाड़ी में रख दिए और ऐसे ही चल दी। मैंने कहा वैसे भी गाड़ी में बैठना ही है तो अब जूते पहन के क्या करूँगी, घर पे ही उतरना है डायरेक्ट। तो फिर अब हम लोग निकल लिए, बट रात को पापा ने ना शीशा खोल दिया था, उसकी वजह से पूरी गाड़ी के अंदर आंधी आई थी ना, पूरे मच्छर और धूल मिट्टी बन गई थी। तो यहाँ पे बुआ जी ने हमें ये मच्छरों वाली धूप बत्ती दी है, तो इसे हम जला के रख रहे हैं जिससे कि सभी मच्छर अंदर से उड़ के बाहर चले जाएं और हमें ना खाएं। ये रात को शीशा बंद करना भूल गए थे और आंधी की वजह से पूरी गाड़ी में ना रेती रेती भरी पड़ी थी। सुबह मुश्किल से झाड़ा उसको। और यहाँ पे देखिए खेती कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी ना शायद कोई फसल आ नहीं रही है।